हेलो फ्रेंड, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वृद्धि पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्लैमिंगो बुक, जो क्लास 12th की बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। और इस लेसन को लिखा हुआ है अल्फोंस डॉडेट ने। अल्फोंस डॉडेट के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हमें पता चलता है कि अल्फोंस डॉडेट की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में बीती है, बहुत गरीब रहे हैं ये, और बहुत कम उम्र से ही इन्होंने लिखना यानी राइटिंग करना शुरू कर दिया था। और इनका जो फर्स्ट प्रोफेशन था वो उन्होंने टीचिंग का ही प्रोफेशन चुना। एज अ टीचर उन्होंने काम किया और साथ ही साथ उनका वो एक शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे और एक नॉवेलिस्ट, एक उपन्यासकार भी रहे। और इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं। ये वाला जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, ये इंस्पायर्ड है उस टाइम के एक बहुत बड़ी लड़ाई से। और ये लड़ाई जो थी वो बेसिकली पर्शिया और फ्रांस के बीच में हुई थी 1870 और 71 के बीच में। ये लड़ाई इस तरह की थी कि इस लड़ाई को पर्शिया की तरफ से जो लेड कर रहे थे, जो इस लड़ाई को जैसे हम कह सकते हैं ना कि इस लड़ाई के अगुवाई जो कर रहे थे, उनका नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क उस वक्त जर्मनी के एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे और बिस्मार्क के अंडर गाइडेंस में जर्मनी अपने रिच लेवल पर पहुंच गया था, क्योंकि उनकी जो डिप्लोमेटिक नीतियां थी, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ थी, उनके तहत बिस्मार्क के टाइम में जर्मनी का एक बहुत अच्छा स्टेटस बन गया था। और यही वजह थी कि पर्शिया से फ्रांस हार गया था। यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं कि इस दौरान कुछ ऐसे एरियाज़, यानी फ्रांस के कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो जर्मनी के पास में आ गए थे और धीरे धीरे वहाँ पर कुछ ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे, जिससे ज़्यादा इंस्पायर होकर ये चैप्टर यहाँ लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बात होती है एक ऐसे स्टूडेंट की जिसका नाम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक स्टूडेंट है यहाँ पर और फ्रेंड्स अपने बारे में कुछ बातें बता रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं आगे। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding. मैंने अपने स्कूल को, ये उस दिन की बात है जिस दिन ये सारा इंसिडेंट हो रहा है। उस दिन जो फ्रेंड्स हैं वो स्कूल के लिए बहुत लेट है, थोड़ा देरी से वो स्कूल पहुंच रहा है और साथ में एक डर भी है, एक ड्रेड है, एक डर है। कि कौन सा डर है? स्कोल्डिंग यानी डांटे जाने का एक डर है। और स्पेशली बिकॉज एम हेमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन द पार्टिसिपल, क्योंकि आज जो एम हेमिल हैं, जो उनके टीचर हैं, वो आज मुझसे पार्टिसिपल्स पर सवाल पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर। और एक मोमेंट के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक काम किया जाए कि स्कूल से बाहर चला जाए और अपना कुछ समय बाहर बिताया जाए। इट वॉज सो वार्म, बाहर तो बहुत गर्मी है, सो ब्राइट, सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी है। द बर्ड वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स, और दूर पेड़ों के किनारे से बर्ड्स के चिरपिंग की, उनके चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में जहाँ पे लकड़ियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, सॉमिल की तरफ पर्शियन सोल्जर्स जो हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, यानी वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट वॉज़ ऑल मच मोर टैम्पटिंग, देखने में सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है, कितना टैम्पटिंग, कितना आकर्षक लग रहा है। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स के रूल को लर्न करने से ज़्यादा अच्छा तो बाहर अच्छा लग रहा है। बाहर बहुत सारा कुछ बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन जो फ्रेंड्स है उसने कहा कि भाई मेरे अंदर ये ताकत है कि मैं इसे रोक सकूं, यानी मेरे अंदर जो इतनी सारी फीलिंग्स आ रही हैं मैं उन्हें रोक सकूं। और मैंने उन्हें रोका, अपनी फीलिंग्स को रोका। एंड आई हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्दी से चल पड़ा। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड, और जैसे ही मैं टाउन हॉल की तरफ पहुंचा मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखी। अब यहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक मैप लगा देती हूँ। देखिए बेटा, ये वाला जो मैप, इसको आप समझें। यहाँ पर ये जर्मन एम्पायर,
और ये उस समय की बात है जो पर्शिया है। पर्शिया एग्जैक्ट जर्मन वर्ड तो नहीं अराइज हो रहा है। पर्शिया एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ जर्मन, वो भी जर्मन एम्पायर का ही पार्ट रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो एल्सैक और लॉरेन है ये फ्रांस का पार्ट थे, लेकिन जो AD 70 और 71 का जो वॉर हुआ था उस वॉर में ये चला जाता है जर्मन एम्पायर के पास। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, और इसकी स्पेलिंग लिखने में आप बिल्कुल मिस्टेक ना करें। चलें शुरू करते हैं। नेक्स्ट, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं क्रॉस कर रहा था टाउन हॉल को, तो वहाँ पर क्राउड था बहुत बड़ा, और ये क्राउड बुलेटिन बोर्ड की तरफ था। बुलेटिन बोर्ड जहाँ पर बहुत सारे नोटिसेस वगैरह लगते हैं। For the last 2 years of all our bad news had come from there. पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें आ रही हैं वो वहीं से आ रही हैं। जैसे द लॉस्ट बैटल्स के हम युद्ध हार चुके हैं, हम लड़ाई हार चुके हैं, उसके बारे में बैड न्यूज़ वो भी बुलेटिन बोर्ड से आती है। द ड्राफ्ट्स, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, जो कमांडिंग ऑफिसर्स अपने ऑर्डर्स दे रहे हैं वो भी वहीं से आ रहे हैं। और साथ ही साथ द ड्राफ्ट्स, जो ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो भी वहाँ से आ रहे हैं। एंड आई थॉट ऑफ माई सेल्फ, तो अब मैंने सोचा विदाउट स्टॉपिंग, खुद को बिना रोकते हुए, यानी वो खुद को रोक नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, फिर भी वो सोच रहा है। और उसने क्या सोचा, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब कौन सी बुरी खबर हो सकती है। मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव वे में है कि अब कौन सी बुरी खबर हो सकती है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ। देन एज आई हर्ड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, और जैसे ही मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में था, जितना तेज़ में चल सकता था, द ब्लैक स्मिथ, एक लोहार, वॉचर, हु वॉज देयर, एक लोहार वॉचर वहाँ थे, और उन्होंने कहा विद हिज अप्रेंटिस, अपने मज़दूरों के साथ थे। अपने अप्रेंटिस का मतलब अपने उन वर्कर्स के साथ थे जो उनके साथ काम करते हैं। अप्रेंटिस, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस लोगों के साथ, यानी उन लोगों के साथ जो उनके साथ काम करते हैं। रीडिंग द बुलेटिन बोर्ड, ये ब्लैक स्मिथ वहाँ पर, ये वॉचर जो हैं वो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसके बाद उन्होंने मुझे पुकारा और कहा डोंट गो सो फास्ट, बहुत तेज़ मत जाओ बब, you will get to school, you will get to your school in the plenty of time. तुम ज़्यादा तेज़ी से मत जाओ बॉब, और इतनी तेज़ मत जाओ, क्योंकि तुम्हें स्कूल जाने के लिए अभी टाइम है, यानी तुम्हारे पास अभी स्कूल जाने के लिए समय है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो फ्रेंड्स ने सोचा कि शायद ये आदमी मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड, और जब वो पहुंचा, एम हेमल्स लिटिल गार्डन, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, जब वो लिटिल गार्डन में पहुंचा, एम हेमल के एक छोटे से गार्डन में पहुंचा, अपनी सांसों को छोड़ते हुए, मतलब बहुत तेज़ी से चल रहा था तो उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चल रही थी। तो जब वो एम हेमल के लिटिल गार्डन में पहुंचा तो वहाँ पे जो भी कुछ हुआ बहुत अमेजिंग था। क्या था, जैसे यूजुअली रोज़ाना जैसा होता है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर ऐसा होता है कि जब स्कूल की शुरुआत होती है, देयर वॉज अ ग्रेट बस्ल विच कुड बी हर्ड आउट द स्ट्रीट। इतनी तेज़ी से आवाज़ें आती हैं, शोर शराबे की, बसल्स की इतनी आवाज़ें आती हैं, एक ऐसी कोलाहल जिसको बोलते हैं, बसल का मतलब होता है एक्साइटेड एक्टिविटी या टेम्युलेट, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, पूरा कोलाहल की आवाज़ें आ रही हैं। विच कुड बी हर्ड आउट द स्ट्रीट, और ये आवाज़ें गलियों में भी सुनाई दे रही हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जो डेस्क का बार बार खुलना, बार बार बंद होना, इन सब की भी आवाज़ें आगे स्ट्रीट तक, गलियों तक मतलब सुनाई दे रही हैं। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आर हैंड ओवर आर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और साथ ही साथ जो लेसन है उसके दोहराने की आवाज़, उसके यूनिसन की आवाज़, यानी सारे के सारे जो सेम टाइम में, यानी ऑल डूइंग एट द सेम टाइम। यूनिसन का मतलब होता है ऑल डूइंग एट द सेम टाइम, सारे के सारे मिलकर एक साथ जो आवाज़ें कर रहे हैं
उनको यूनिसन बोल रहे हैं, जो लेसन दोहरा रहे हैं। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है। विद आर हैंड ओवर आर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, और हमने अपने हाथों को कानों पर रख लिया है ताकि हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और लगातार जो टीचर हैं उनका जो रूलर है, उनका जो डंडा है वो रैप कर रहा है, लगातार वो टेबल पर रैप किए जा रहा है। तो ये एक मतलब ये एक डिफरेंट सा नज़ारा होता है। रैपिंग का मतलब होता है एक स्ट्राइकिंग शार्पली, ज़ोर ज़ोर से मारना। टेबल पर जो टीचर हैं वो रूलर को बहुत ज़ोर ज़ोर से रैपिंग कर रहे हैं। बट इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सा है। आज तो सारा का सारा सन्नाटा है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज तो सब कुछ सन्नाटा है। I had continued on the commotion to get to my desk without being seen, but और ऐसा लगा कि शायद मतलब बहुत आज का दिन बहुत डिफरेंट सा लग रहा है। आज सब कुछ बहुत सा अलग सा है। ऐसा क्यों है? तो मुझे लगा कि मैं बिना किसी को देखे मैं अपने डेस्क की तरफ चला जाऊंगा। I had continued to commotion to get to my desk without being seen, but ऐसा ही लगा मुझे कि मैं बिना किसी को देखे मैं अपने डेस्क की तरफ चला जाऊंगा। Of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बाकी के दिनों से बहुत अलग है, क्योंकि आज का दिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग का दिन हो और सब कुछ बहुत क्वाइट, बहुत शांत हो। Through the window I saw my classmates, मैंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सारे के सारे क्लासमेट्स अपने अपने प्लेसेस पर हैं, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। एंड एम हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और यहाँ पे जो एम हेमिल हैं वो वॉक कर रहे हैं अप एंड डाउन, वो इधर से उधर घूम रहे हैं और उनके हाथ में वो टेरिबल आयरन रूलर है। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और अब मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और मैंने दरवाजे को खोला और मैं सबके सामने ही जाकर खड़ा हो गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड, आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा ब्लश्ड था, कितना ज़्यादा शर्म आ रही थी मुझे, मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं। M. Hamill saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friends." और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो फ्रेंड्स सोच रहे थे। यहाँ पर एम हेमिल ने बहुत पोलाइटली उनसे कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, तुम अपनी जगह पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। और जैसे ही फ्रेंड्स ने ये बात सुनी, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं जल्दी से कूद कर अपनी बेंच पर गया और मैं वहाँ पर बैठ गया। नॉट टिल देन, अभी थोड़ा सा डर मेरा ख़त्म ही हुआ था। वेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी थोड़ा सा मेरा डर ख़त्म हुआ था, ज़्यादा नहीं। तो मैंने क्या देखा, थोड़ा सा अनयूजुअल सा देखा। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट। अरे आज जो हमारे टीचर हैं, जो एम हेमिल हैं, वो अपने खूबसूरत से ग्रीन कोट में हैं। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी शर्ट पे बहुत सारे फ्रिल्ड हैं, झालर वाली शर्ट पहनी हुई है उन्होंने। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने ब्लैक कलर की सिल्क कैप भी लगाई हुई है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, वो सारी की सारी एम्ब्रॉयडर्ड है, उसमें बहुत अच्छी कढ़ाइयाँ हो रखी हैं। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, और ये ऐसी ड्रेस है जिसको वो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिनों में पर ही पहनते हैं या किसी प्राइज डे वाले दिन पहन लेते हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, और इसके अलावा सारा का सारा जो स्कूल है वो बड़ा मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर सा दिखाई दे रहा है। सोलमन बहुत सीरियस दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है?
बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन एक और चीज़ जो फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर रही है वो है ऑन द बैंक और सॉरी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। क्योंकि वो जो बैक बेंचेस हैं, पीछे वाली जो बेंचेस हैं, वो जनरली खाली रहा करती हैं, लेकिन आज वहाँ पर कोई बैठा है। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, और वहाँ पर विलेज के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही बैठे हैं जैसे स्टूडेंट, बाकी के स्टूडेंट्स बैठे हैं। ओल्ड हॉसर विद हिज 3 कॉर्नर हैट, वहाँ पर पीछे के बेंचेस पर एक ओल्ड हॉसर बैठे हुए हैं और उन्होंने एक कैप लगाई हुई है, एक उनकी हैट है जो जिसके 3 कोने हैं। द फॉर्मर मेयर भी है वहाँ पर, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी हैं, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, यानी गांव के बहुत बुजुर्ग लोग वहाँ पर बैठे हैं। एवरीबडी लुक सैड, सारे ही बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं। एंड हॉसर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, अब हॉसर के हाथ में एक बहुत पुरानी प्राइमर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप प्राइमर का मीनिंग समझ लीजिए। प्राइमर का मीनिंग होता है एन एलिमेंट्री स्कूल बुक फॉर द चिल्ड्रन, मतलब एक ऐसी एलिमेंट्री स्कूल बुक जिस पर ये कह सकते हैं जैसे जो वर्णमाला की किताब होती हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली जो किताब होती है ना, जिसको प्राइमरी बुक बोलते हैं, प्राइम बुक बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल बुक्स होती हैं, तो वो वाली बुक लेकर हॉसर बैठे हुए हैं। thumbed his edges and he held it open on his knees with his grate। अब वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने नीज पर, अपने घुटनों पर उस बुक को ओपन किया है, जो बुक वो लेकर आए हैं, बहुत पुरानी सी बुक है, और उसके किनारों पर अपने थंब रखते हैं। थंब मतलब अपने अंगूठे को उसके किनारों पर रखकर उसको ओपन करते हैं और उसको बहुत ध्यान से कुछ देख रहे हैं। विद इज अ ग्रेट, उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं। स्पेकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, बड़े ध्यान से अपने चश्मे से वो उस पेज को देख रहे हैं, जो प्राइमर वाला पेज उन्होंने खोला हुआ है, जो वर्णमाला वाला पेज ओल्ड हॉसर ने खोला है, वो उसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं, शायद कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जो फ्रेंड्स हैं उन्हें ये सारी चीज़ें देखकर बहुत अजीब सा लग रहा है। Mr. M. Hamill mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, Mr. M. Hamill बहुत शांत हैं, बड़े उदास हैं, अपनी चेयर पर बैठे हुए थे, और उस वक्त उन्होंने उसी टोन का यूज़ किया जिस टोन का यूज़ उन्होंने मुझ पर किया था। ये उस समय की बात है जब फ्रेंड्स क्लास के अंदर एंटर कर रहे थे, तो बहुत शांत टोन में एम हेमिल ने उनसे बात की, और ऐसी ही बात उन्होंने अभी वो लोगों को अनाउंस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, एम हेमिल कहते हैं, सेड माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। आज का जो लेसन है वो आखिरी लेसन है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, यानी जो मैं आज आपको ये जो लेसन है जो दूंगा, ये आज का आखिरी लेसन है। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Elsack and Lorraine, क्योंकि बर्लिन की तरफ से एक नोटिस पास हुआ है, एक ऑर्डर आया है कि एल्सैक और लॉरेन में अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये जो है ये हमारा आखिरी लेसन है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, आपका जो नया टीचर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है। अब ये सुनने के बाद आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं बहुत ध्यान से ये सब कुछ सुन रहा था। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, कितने ऐसा लगा जैसे मानो इन वर्ड्स की वजह से एक बिजली सी कड़क गई हो। थंडर क्लैप का मतलब बिजली कड़क जाना। ओ रेचेस, कितना गलत हुआ ये, कितने दुष्ट हैं वो लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा यही बुरी बात लिखी हुई थी उस टाउन हॉल में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई, मेरा आखिरी फ्रेंच लेसन, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आई हार्डली नो हाउ टू राइट, अभी तो बड़ी मुश्किल से, मतलब मुझे पता भी नहीं है लिखना कैसे है।
मैं कुछ जानता भी नहीं, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। और अब ऐसा होगा कि मैं अपनी लैंग्वेज को सीख भी नहीं सकूँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मुझे इसे यहीं रोकना पड़ेगा, यानी मुझे अपने फ्रेंच लैंग्वेज के लेसन को अब यहीं रोकना पड़ेगा, मैं अपनी भाषा भी नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर जो फ्रेंच की फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत गंभीर सोच में आ जाता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि क्लासेस इतनी शांत क्यों हैं, क्वाइट क्यों हैं, लोग पीछे क्यों बैठे हुए हैं, इतनी परेशानी क्यों है, और जो टीचर हैं एम हिमल, वो इतने परेशान क्यों हैं, वो आज अपनी इस ड्रेस में क्यों हैं। देन आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को यहाँ इसका फर्स्ट हाफ क्लियर हो जाता है। इसका सेकेंड हाफ हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको 11th क्लास की वीडियोस भी देखनी है तो 11th क्लास का लिंक, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया है या आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर दें। Have a nice day, beta. Thank you.